नमस्कार दोस्तों। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक के हस्बैंड किसी कंपनी में सेल्समैन थे तो दूसरी के किसी कंपनी में सेल्समैनों के मैनेजर थे। महिला जिसका पति सेल्समैन था कह रही थी कि उसके पति को तो टारगेट पूरे करने होते हैं, बड़ी सिरदर्दी है, बहुत प्रेशर में काम करना पड़ता है। और दूसरी महिला बड़े शान से उसे कह रही थी कि मेरे हस्बैंड तो मैनेजर हैं, हालांकि महीने के आखिर में इन्हें भी टारगेट तो पूरे करने होते हैं और रात में देर तक ऑफिस में भी काम करना पड़ता है, पर सेल्समैन वाली माथाफोड़ी नहीं है। असल में सेल्समैन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोगों को एक झटका सा लगता है और वे तुरंत बिदकते हुए एकदम गुस्से से कहते हैं कि मैं कोई सेल्समैन वेल्समैन नहीं हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक सेल्समैन की छवि कैसी है कि एक व्यक्ति जिसे कोई अच्छा काम नहीं मिला, उसने सेल्समैन गिरी पकड़ ली और लगा लोगों के फोन गड़गड़ाने। फिर जब उसने आपका फोन गड़गड़ाया तो आपने बड़ी बेरुखी से उसे यह कहकर धुतकार दिया कि भाई नहीं चाहिए और फिर फोन मत करना, और वो बेचारा अगले प्रोस्पेक्ट को फोन लगाने लगा। कई लोगों ने तो जल्लाकर उसका फोन ही काट दिया, पर फिर भी वो बेचारा दूसरों को फोन लगाता रहा। यही है ना आपकी सोच एक सेल्समैन के बारे में, और इसीलिए आप अपने आप को सेल्समैन कहलवाने में तौहीन समझते हैं। तो अब जरा इस बात पर गौर फरमाइएगा कि इस दुनिया में एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी सेल्समैन हैं, इंक्लूडिंग आप। आप कहेंगे कैसे? आइए देखते हैं। आप जब किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप उस नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को बार बार विश्वास दिलाकर आते हैं कि आप उसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, कम छुट्टियां लेंगे, अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, अगर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा तो देंगे, और भी जो वो बोलता है आप मान लेते हैं। क्या आप अपनी प्रतिभा उसको बेच नहीं रहे होते? जब आप अपनी प्रतिभा को उस नियोक्ता को बेचकर आते हैं तभी इससे संतुष्ट होकर वह आपको दूसरे की बजाय नौकरी पर रखता है। नौकरी पाने के बाद भी प्रतिदिन आप उस नियोक्ता की बात मानकर, उसे खुश रखकर, उसके अनुसार कार्य करके अपने आप को उसे बेच ही तो रहे होते हैं। हुए कि नहीं आप एक सेल्समैन? घर में आकर आप अपनी बीवी की सारी बातें नहीं मान लेते? क्या आप वहां अपने आप को बेच नहीं रहे होते? एक पत्नी को जब अपने लिए कुछ खरीदना होता है तो पति से पैसे और अनुमति लेने के लिए वह भी तो पति को इसके लिए राजी करती है। ये भी तो सेल्समैनशिप ही है। जब आपका छोटा बच्चा सड़क पर आपको उसे आइसक्रीम या खिलौना न दिलाने के कारण लौटने लगता है और चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा लेता है ताकि आप उसे आइसक्रीम या खिलौना दिला दें, तो क्या वह खुद को आपको नहीं बेच रहा होता है? और आप उसे सड़क पर नीलाम होती अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में आइसक्रीम दिलाकर वो जो आपको बेचना चाहता है उसे खरीद नहीं लेते? यानी वह बच्चा भी सेल्समैन ही है। वह जानता है कि उसे कोई चीज कैसे मिलेगी और वह वही करता है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वे तो अपने नाम के बोर्ड, अपनी डिग्रियां, अपने ऑफिस खुलने का टाइम और अपना फोन नंबर बोर्ड पर लगाकर सीधे सीधे अपनी सर्विसेज बेच ही रहे होते हैं। वे तो सेल्समैन हैं ही, वे सर्विस के सेल्समैन होते हैं। नेता लोग इलेक्शन से पहले और बाद में झूठे वादे करके अपने काम गिनवा कर अपने आप को लोगों को बेच रहे होते हैं। यदि कोई किसी कंपनी में क्लर्क का काम करता है या जनरल मैनेजर का काम करता है तो कहने को तो वह कह सकता है कि वो सेल्समैन नहीं है, पर क्लर्क भी तो अपने बॉस को खुश रखने के लिए रोज ही सेल्समैन बनता है। तो इस तरह से हर नौकरी करने वाला, हर प्रोफेशनल, हर घर का हर सदस्य, नेता, सभी लोग तो सेल्समैन हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। किसी भी कंपनी में जब तक सेल नहीं होती तब तक कोई पैसा आ नहीं सकता और किसी को कोई सैलरी नहीं मिल सकती। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं आ सकता। इसके अलावा जनरल मैनेजर इत्यादि जब सेल्स के टारगेट पूरे नहीं होते तो सभी नीचे वाले लोगों को फायर करते हैं कि टारगेट अचीव करो, तो वे भी सेल्स ही कर रहे होते हैं। वे अपने आप को ऊपर मालिक की नजर में यस सर बोलकर सेल कर रहे होते हैं कि सर हम टारगेट अचीव कर लेंगे, और फिर नीचे के लोगों को काउंसिल करके, मदद करके, उनके साथ शाम को बैठ के और टारगेट अचीव करवाते हैं। तो ये सेल्समैनशिप ही तो है। कोई साइंटिस्ट भी अगर किसी की नौकरी कर रहा है तो वह वैसे ही सेल्समैन हो गया, क्योंकि वह अपनी नॉलेज और टाइम को बेच रहा होता है। पर अगर वह नौकरी नहीं भी कर रहा है
तो अंत में अपने इन्वेंशन को बेचे बगैर उसके इन्वेंशन की क्या वैल्यू है। कोई आपसे कुछ खरीदता है तो आप उसे वे बेच तो रहे होते हैं। आप दुकान लगाकर बैठे हैं और कोई ग्राहक आपके पास कुछ खरीदने आया और आपने उसे पूरी जानकारी अच्छे तरीके से नहीं दी, या आप उससे अच्छी तरह से पेश नहीं आए और उसने अगली दुकान पर जाकर वही चीज उसी कीमत पर वहां से खरीद ली, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अच्छे सेल्समैन नहीं है। इसी प्रकार अगर आपके परिवार में आपकी अपने बच्चों और बीवी से अच्छी बनती है तो आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, अन्यथा नहीं है। आप घर गए और आपके बच्चे ने कहा कि पापा कल हम घूमने जाएंगे और आपने उसे झिड़क दिया, तो भी आप अच्छे सेल्समैन नहीं है। इसके उलट आपने बच्चे को प्यार से कहा कि हाँ बेटा बिल्कुल चलेंगे और जरूर चलेंगे, तो सोचिए बच्चा कितना खुश होगा और कल तक उसका दिन कैसा गुजरेगा। बस यही तो फर्क है एक अच्छे और खराब सेल्समैन में और एक अच्छे और खराब पिता में। अब आते हैं आपका किसी भी सेल्समैन के बारे में नजरिया बदलने के बारे में। दुनिया पैसे से चलती है। आप हर चीज जो भी खरीदते हैं पैसे से खरीदते हैं, बेचते हैं तो पैसे के लिए बेचते हैं। सोचिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका जीवन कैसा होगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैं यहाँ अमीरों वाले पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, यह बात हो रही है उस पैसे की जिससे आप अपनी बेसिक जरूरतें यानी रोटी कपड़ा और मकान जुटाते हैं। तो पैसा कहां से आता है? आप या आपकी कंपनी कोई चीज बेचती है तभी तो पैसा आता है और आपको वेतन मिलता है। आप कहेंगे हम तो सरकारी जॉब में हैं, हम तो कोई चीज बेचते ही नहीं है। ओके, आप चाहे जिस सरकारी महकमे में काम करते हो, आपको वेतन तो सरकारी खजाने से ही मिलता है और सरकारी खजाने में टैक्स और सेवाओं से पैसा आता है। सरकार या तो कोई सेवा बेचती है या टैक्स लेती है, तो टैक्स आपके खजाने में तब आता है जब कोई चीज बिकती है। अगर इनकम टैक्स भी है तो उस टैक्स भरने वाले व्यक्ति का वेतन भी कोई चीज बेचने वाली कंपनी से ही आता होगा। तो सबके मूल में एक सेल्स और एक सेल्समैन ही है। अगर पूरे देश का पैसा एक सेल्समैन से ही आता है तो फिर आप भी सेल्समैन पर ही निर्भर हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, प्रेम जी, अदानी, बिल गेट्स, अमेजॉन, कौन है जो सेल्समैन पर निर्भर नहीं है? कई लोग आपस में बातें करते हैं और बड़े शान से डींगे हाँकते हैं कि हम तो जनरल मैनेजर हैं, सेल्समैन का काम तो हमारे नीचे वाले करते हैं, जैसे कि सेल्समैन कोई अछूत हो। जब हर कंपनी ही सर्विस या प्रोडक्ट को बेचकर पैसे कमा रही है तो उसमें काम करने वाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल्समैन कैसे नहीं हुए? और घर में तो पत्नी के सामने, बच्चों के सामने तो बड़े बड़े सूर में अपनी हेकड़ी भूल जाते हैं और सेल्समैन बन जाते हैं। जब मैं रेलवे में ऑफिसर था तो आए दिन मंत्री जी के आदेशों की कॉपी टेबल पर होती थी कि उन्होंने पब्लिक को फला फला सर्विस ट्रेन में उपलब्ध करवाने के लिए कहा है तो इसे जल्दी ही उपलब्ध कराया जाए। फिर ऊपर वालों के फोन आते थे कि क्या हुआ उस सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के बारे में, और सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स जनरल मैनेजर को यस सर करके उस सर्विस को उपलब्ध करवाने के लिए काम पर लग जाते थे। सारे ऑफिसर अपने आप को जनरल मैनेजर को सेल कर रहे होते थे और जनरल मैनेजर मंत्री जी को। इसलिए इस दुनिया में एक बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक हर कोई एक सेल्समैन ही है। तो साहब आप जितने अच्छे सेल्समैन बन जाएंगे उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे और उतना ही खुश रहेंगे। और आज के बाद हर सेल्समैन की इज्जत करना मत भूलिएगा। चाहे उससे कुछ खरीदे या नहीं, पर उसे कम से कम दुत्कारें, फटकारें या हतोत्साहित तो ना करें, क्योंकि आप और वो एक ही तो हैं, यानी एक सेल्समैन।